हरिओम मेरे प्रिय कन्या राशि के साथियों, 2 जनवरी 3 जनवरी को ये घटना सुनकर उड़ेंगे आपके होश। सबसे बड़ा राज का पर्दा खुलेगा। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। आप सभी को बता दूं दोस्तों, 2 जनवरी और 3 जनवरी 2026 की ये तारीखें आपके लिए बहुत तगड़ी रहने वाली हैं, क्योंकि देखिए 2 जनवरी को मिथुन राशि में गुरु और चंद्रमा की युति से गज केसरी नामक राजयोग बनेगा और ये राजयोग कन्या राशि के चौथे हाउस में बनेगा। नए साल 2026 के शुभ आरंभ पर देव गुरु बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति से गज केसरी नामक राजयोग बनेगा, जो 2 जनवरी 3 जनवरी को बना रहेगा। ऐसे में कन्या राशि के जातकों के लिए कौन से बड़े बदलाव खुशखबरी लेकर आया है। देखिए 2 जनवरी 2026 को कन्या राशि के जातकों के लिए गज केसरी राजयोग बहुत ही सुखद और आरामदायक स्थिति लेकर आ रहा है, क्योंकि कन्या राशि के लिए गुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे, चंद्रमा आपके चौथे भाव में रहेंगे। गुरु चंद्रमा एक दूसरे के आमने सामने आने से गज केसरी नामक राजयोग बनाएंगे, यानी सुख सुविधाएं और करियर का संतुलन लेकर आएंगे। कन्या राशि के लिए इससे कुछ बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जैसे प्रॉपर्टी और वाहन का सुख, क्योंकि चौथे भाव में चंद्रमा है और ठीक उसके सामने गुरु बृहस्पति हैं। दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, जिससे गज केसरी नामक राजयोग बनेगा। चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने से भूमि भवन नई गाड़ी खरीदने के प्रबल योग बनेंगे। करियर में स्थिरता आएगी। दसम भाव में गुरु आपके कार्य क्षेत्र में चल रही अस्थिरता को समाप्त करेंगे। आपको बॉस का पूरा सहयोग मिलेगा। माता का सहयोग और स्वास्थ्य, माता के साथ संबंधों में सुधार होगा और यदि वे बीमार थे तो उनके स्वास्थ्य में भी सुधार दिखेगा। यानी कुल मिलाकर कन्या राशि के जातकों के लिए 2026 की ये 2 तारीखें बड़ी ही शानदार होने वाली हैं। घर का नवीनीकरण, यानी आप अपने घर की साज सज्जा या रिनोवेशन पर धन खर्च कर सकते हैं। मानसिक शांति, चतुर्थ भाव का चंद्रमा मन को सुकून देगा। पुरानी चिंताएं समाप्त होंगी। कार्य क्षेत्र में बदलाव, यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो यह राजयोग आपको एक बेहतर ऊंचे पद वाली नौकरी दिला सकता है। व्यापार में बड़ा मुनाफा, व्यापारियों के लिए समय अच्छा है, विशेषकर रियल एस्टेट, डेयरी, सुख सुविधाओं की वस्तुओं का व्यापार अगर आप करते हैं तो। पारिवारिक खुशियां, घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ेगा। सरकारी क्षेत्र से खूब लाभ होगा। यदि आपका कोई काम सरकारी दफ्तर में अटका है तो गुरु की कृपा से वह भी पूरा हो जाएगा। सामाजिक प्रतिष्ठा, कार्य क्षेत्र में आपके काम की खूब सराहना होगी, जिससे आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। धन संचय, आय के साथ साथ आप बचत करने में भी काफ़ी सक्षम होंगे। हालांकि इस समय आपका स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन थोड़ा सा जो है प्रभावित होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने जीवन की तमाम चुनौतियों को बहुत ही अच्छे से हटा पाएंगे। विदेशी संपर्क, 10वें भाव का गुरु दूर देशों से व्यापारिक संबंध बनाने में मदद करेगा। खासकर ये 2 तारीखें बेहतर डील, बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट, लाभ कमाने की हैं। रुके हुए प्रमोशन की हैं। नौकरी पेशा जातकों को लंबे समय से जो प्रमोशन की प्रतीक्षा थी, इंक्रीमेंट की प्रतीक्षा थी, वो मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय उत्तम है। पढ़ाई में खूब मन लगेगा और घर के शांतिपूर्ण माहौल के कारण परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। पैतृक संपत्ति, यानी पिता दादा की ओर से कोई बड़ा लाभ या संपत्ति मिलने के प्रबल योग भी बन रहे हैं। गुरु की दृष्टियां, देखिए कन्या राशि पर गुरु धन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। 5वीं दृष्टि आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएगी। परिवार में एकता, चतुर्थ भाव। 7वीं दृष्टि आपके चौथे घर में सुख साधनों में वृद्धि करेगी। आपके भावनात्मक आपको मजबूत बनाएगी। छठे भाव शत्रु रोग पर दृष्टि डालेगी। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके शत्रुओं को शांत करेगी। अदालती मामलों में आपको राहत दिलाएगी। कन्या राशि के स्वामी बुध और गुरु के साथ उनका संबंध सम मित्र का है। इस राजयोग को पूरा लाभ लेने के लिए आपको बुधवार के दिन भगवान गणेश को ध्रुवा चढ़ानी है। गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। और अगला कदम, कन्या राशि के जातकों के लिए ये 2 तारीखें बहुत अहम है, इसलिए इन 2 तारीखों में आपको क्रोध करने से बचना है और किसी के साथ वाद विवाद करने से बचना। अपनी योजनाओं को गुप्त रखना है। जितना हो सके ईश्वर पर भरोसा करें और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति पर मेहनत करते रहे। चुपचाप शांत होकर अपने करियर पर ध्यान दीजिए। ये समय आपके पक्ष में है। जय माता।